साहब और हमारे जिले मतलब महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है चंपारण को। तो हमारे जिले महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के जिला मुख्यालय के नगर निगम के वार्ड नंबर 1 का और किसी भी वार्ड का सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधि करने वाले एक ऐसे समाज सेवी जिनको हम लोग बचपन से लेकर के अब तक समाज सेवी के रूप में ही देखे, कभी लगा नहीं कि ये नेता है या जनप्रतिनिधि है। वैसे हमारे भाई अमरेंद्र सिंह जी हमारे मुस्कुराहट की रक्षा करने वाले, दांतों का जीवन में मुस्कुराहट के प्रति बहुत बड़ा महत्व होता है और मुस्कुराहट एक ऐसा गुण है अशोक भैया, मुस्कुराहट एक ऐसा गुण है जो भगवान ने यह इंसानों को ही दिया है। आप कभी नहीं देखे होंगे कोई भैंस आपकी ओर मुस्कुरा के आ रही होगी, कभी किसी गधा को हंसते खिलखिलाते नहीं देखे होंगे। इंसान ही ऐसा ह्यूमन क्रिएचर है, एक भगवान की बनाई हुई सृष्टि की एक संरचना है जिसको मुस्कुराहट रूपी वरदान भगवान दिए और इस मुस्कुराहट की रक्षा में सबसे बड़ा योगदान दांतों का होता है। तो मुस्कुराहट की रक्षा, तो दांतों की रक्षा और दांत के साथ साथ आंतों की रक्षा करने वाले एक बहुत बड़े डॉक्टर अमित कुमार जी और मोतिहारी चंपारण के नगर निगम का, चंपारण का नगर निगम मोतिहारी नगर निगम का सबसे पहले मेयर या मेयर पति के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले, शुरू से हम लोग महायज्ञ देखने जाते थे तो कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान यही बनते थे। हालांकि नाम इनका भोला है, रमेश कुमार गुप्ता जी, उसको भोला गुप्ता जी, कुश्ती संघ के अब जिला महासचिव हमारे प्रिय दोस्त अरुण भाई सामने बैठे हुए गुप्ता जी, हम लोगों के बहुत मतलब हम सबनी के बड़का भैया अशोक भैया, गोल्डन भैया, अमर पासवान जी, वीरा जी, अजीत चौधरी जी, हमारे गांव का बेटा अजीत चौधरी जी, राजू पाठक जी, ध्रुव गुप्ता जी, सुनील भाई, गोल्डन भाई और सारे बैठे हुए युवा साथी यहाँ पर पधारे हुए दांतों की रक्षा के लिए जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सारे पेशेंट्स, मैं सबका इस गांव का बेटा होने के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप लोग ताली बजा करके आदत अतिथियों का स्वागत करें। अमरेंद्र भाई ने मुझे एक आदेश दिया है, एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पर बोलने के लिए और संयोग से यह टॉपिक डॉक्टर साहब से बहुत जुड़ा हुआ और जब मुझे आदेशित किया गया दीपक कश्यप के द्वारा कि आज दांत के डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका शिविर करने होना है, उसमें चलिए कुछ बोलिए, लोगों से बात करिए, संवाद करिए, लोगों को प्रेरित करिए कि दांत के रोग को लोग नजरअंदाज नहीं करें। तो देखिए दांत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और दांतों की क्या पीड़ा होती है, बीमारी तो नहीं हुई होती लेकिन दांतों की पीड़ा से बचपन से लेकर के और कुछ दिनों तक सबसे ज्यादा ग्रसित मैं रहा हूँ। उसकी छोटी सी कहानी बताता हूँ तो आप सब लोग समझ जाइए कि दांत के डॉक्टर का कार्यक्रम क्यों जरूरी होता है समय। बचपन में मेरा दांत बहुत निकला हुआ था, जो मेरा बचपन देखे हैं वो जानते होंगे, वो दांत और उसके दांत खाली बाहर रहे। तो हम कभी कुछ बोलते थे तो हमको खुल के हंसने नहीं दिया जाता। जब खुल के हंसते थे तो पापा जी है दांत निकला हुआ, तो सब लोग जो है वो मारता था। तो हम क्या करें, दांत में क्लिप लगवाए। उस समय फिक्स ट्रीटमेंट दांतों का नहीं चलता था, उसको पिन लगा दिया जाता था, नीचे से उसका जो चिपकाने वाला होता है वो लगा दिया जाता था। अब थोड़ा दांत जो है वो सही हुआ तो अमरेंद्र भैया तब लाखन मिश्र के घर में बिया हो तो मुस्कुराहट की रक्षा के लिए आप कितना भी कैमरा में लेयर लगा लीजिए, चेहरा पर कितना भी किसी पाउडर मोल लीजिए, सिर्फ एक चीज अगर आपके चेहरे पे है तो आप सुंदर दिखिएगा, वो चीज नहीं है तो सुंदर नहीं दिखिएगा। उस चीज का नाम है मुस्कुराहट, स्माइल। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, किसी को देख कर मुस्कुरा दीजिए, आप कितने भी कुरूप है उसको सुंदर लगेगा। आप किसी को देख करके आप वो भारी कर लीजिए, आप कितने भी सुंदर हैं सुंदर नहीं लगेगा। तो ये दांत किसका निकला हुआ होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, काला होता है, पीला होता है, उस बेचारे को हंसने में कितनी दिक्कत होती है वो हम पीड़ा झेले हुए, झेल के इलाज करा करके तब जाकर के सब कुछ हुआ। दूसरा एक और जो अरुण भाई ने कहा, अरुण भाई ने एक बात बताया कि हम हमारे बारे में हम कुछ के बारे में, तो देखिए इसका कारण क्या है कि मैं एनसीसी में बिहार
चैंपियन था और एनसीसी के थ्रू में गया था, उन्हीं लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग किया था, लेफ्टिनेंट के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सीडीएस पास मैंने किया, एसएसबी में भी 4 दिन का पास किया और अंतिम दिन दांत टेढ़ा मेरा था, एक दांत में फोड़ीला था, उसी में छांट दिया गया। तो ठीक है, मैं फौज का अफसर नहीं हूँ, लेकिन मिजाज से अभी भी फौजी हूँ, लाइफ स्टाइल वही फॉलो करता हूँ, गेटअप सेटअप वही होता है, भले पेशा में वकील हूँ और वकालत में भी फौजी स्टाइल में ही वकालत करता था, वहां भी वही होता है। तो देखिए, एक दांत ने बचपन का मुस्कुराहट छीना, एक बड़ी नौकरी छीनी। हो सकता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर में जो है आपके घर का गांव का भी एक बेटा होता। तो एक दांत ने एक फौजी देश से छीन लिया, एक फौज का अफसर छीन लिया, एक दांत ने बचपन की मुस्कुराहट छीन ली। वो तो भला हो गया जैसे डेंटिस्ट का जो विवाह करवा दिया, जिला गेट में नामी परिवार में जो शादी विवाह हो गया, तो दांत में क्लिपिंग लगाने का। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि इस दांत का बड़ा महत्व है जीवन में, और दांतों की सफाई एक रूटीन काम है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर दांत की सफाई? स्केलिंग। स्केलिंग उसको जो है वो कहा जा रहा है। स्केलिंग एक रूटीन चीज है, कम से कम हम लोगों को साल में 2 बार कराना चाहिए। मैं गलत होगा तो डॉक्टर साहब बाद में सुधारेंगे। और जो लोग गुटखा खैनी खा रहे हैं उनको डॉक्टर साहब कितना दिन साफ कराते रहना चाहिए? साल में 2 बार सबको करना चाहिए। लेकिन गुटखा खाने वाले गुटखा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा भी छूट दे दीजिए। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि गुटखा खाने इत्यादि का जो लोग सेवन कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कुछ दिन पर दांतों की स्केलिंग जरूर करवा देनी चाहिए, ताकि आप जब मुस्कुराएं तो आपकी मुस्कुराहट से लोगों का उसके प्रति आकर्षण पैदा हो। अगर किसी भी व्यक्ति की, मेरी या किसी की पहचान, मुख्य पहचान क्या होती है? उसकी भाषा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, राजू पैटर्न की ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई गायक की आवाज किसी हीरो के ऊपर फिट बैठ जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन के ऊपर जो है वो सुदेश भोसले की आवाज फिट बैठी या किशोर कुमार की आवाज फिट बैठी। जैसे उदित नारायण की आवाज जो है वो आमिर खान के जबड़े पे सबसे ज्यादा फिट है। जैसे बाला सुब्रमण्यम की आवाज जो है वो सलमान खान पे बहुत फिट हुई। विनोद राठौर की आवाज जो है वो संजय दत्त पे बहुत फिट हुई। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका दांत और उसके जबड़े की बनावट उस गायक की आवाज में मिठास से फिट बैठ गया। तो एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान नेता मनमोहन सिंह जी, उनको जानते हैं कौन है? मोदी जी हरा सिर्फ अपने भाषा के बल पे लोगों के बीच में योजनाओं को समझा सकते थे। मेरी जो भी पहचान है, आज आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार के किसी भी गांव का गरीब और मध्यम वर्गीय युवा नहीं होगा जिसके हाथ में मोबाइल हो, उनको नहीं जानता। ये वो मेरी भाषा के कारण, और इस भाषा का जबड़े पे फिट होना बहुत जरूरी होता है, और उस जबड़े पे फिट होने में दांतों के बनावट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सोचिए कि मुंह खाली पहले खाली निकल दांत है, कितना निमन बोलती तो लोग देखा आंखें का एडजस्ट कर एक बहुत चेहरे का बहुत बड़ा शेक्सपियर ने लिखा फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड। और फेस में सबसे बड़ा किस चीज का महत्वपूर्ण होता है? आपके दांत का महत्वपूर्ण होता है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, तो आपके दांतों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए ये शिविर लगाने के लिए जो आयोजन करता है दीपक कश्यप जी, उनको धन्यवाद देते हुए और मतलब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सारे अतिथियों का स्वागत करते हुए, जो लोग गाँव के हैं उनका भी स्वागत करते हुए अपने ही घर में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।